हेलो एवरीवन, देखिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3.15 ये है आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर का। देखो क्या कहता है इसमें, आपको कहता है इन एक्सरसाइज 3.13, एक्सरसाइज मतलब क्वेश्चन की बात कर रहा है जो इससे पहले 3.13 और 3.14 क्वेश्चन हुआ है। 3.13 एंड 3.14 वी हैव केयरफुली डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में आपने पता किया वहाँ पर कि क्या डिफरेंस है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में। हमारे अलग अलग आंसर आए थे अगर आपको याद हो, ठीक है। नो सच डिस्टिंक्शन इज नेसेसरी व्हेन वी कंसीडर इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। यानी कि अब क्या कह रहा है कि ऐसा कुछ डिफरेंस जो है वो नेसेसरी नहीं है किसमें, इंस्टेंटेनियस स्पीड में या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोलता है कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो ऑलवेज इक्वल रहती है मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। मतलब क्या है, जैसे हमारी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी तो डिफरेंट डिफरेंट हो जाती थी, लेकिन ये कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड है और जो वेलोसिटी है इनका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा इक्वल रहता है। वाई, देखो इसको समझने के लिए देखो सिंपल सी कहानी है एक। क्या, जैसे आप कंसीडर करो कि आप होम से स्कूल गए अपने, ठीक है, अपने घर से स्कूल जा रहे हो, ठीक है, तो कुछ डिस्टेंस है इसका, ठीक है, और किसी उससे आप जा ही रहे होंगे पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, एवरेज स्पीड निकाल सकते हो, एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक नॉर्मल बात समझो कि जो स्पीड होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। और जो वेलोसिटी होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर में टाइम, ठीक है। अब जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड की अगर हम बात करें, किसकी, इंस्टेंटेनियस स्पीड की, तो ये क्या होती है, एक पर्टिकुलर जो हम कहते हैं ना इंस्टेंट पर आप देखते हो। जैसे एग्जांपल लो, आप बाइक पे जा रहे हो, ठीक है, आपके पीछे फ्रेंड ने पूछा कि बताओ अभी क्या स्पीड है, तो आप देख के उसमें बता दोगे, जो आपका स्पीडोमीटर है उसमें आप देखकर बता दोगे, ठीक है, कितनी स्पीड पे चलिए। तो वो क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मतलब क्या, एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, जो स्पीड है वो क्या है, हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। जैसे इसको ऐसे समझो, इंस्टेंटेनियस जैसे स्पीड में हम कहें कि एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम लिया हमने, ये पूरा यहाँ से यहाँ कवर करने के लिए टी टाइम लग रहा है, और टोटल डिस्टेंस भी ये मान लो कितना है हमारा, एक्स मान लो, इस तरीके से मान लो, ठीक है। अब ये छोटा सा जो डिस्टेंस है, बिल्कुल छोटा सा, ये है डेल्टा एक्स, और इसको कवर कर रहे हैं डेल्टा टी टाइम में। अब ये इतना छोटा जो है आपने पाथ लिया, इतना छोटा लिया है पाथ कि यही डिस्टेंस है और यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हम स्पीड में बात करेंगे तो स्मॉल ये आएगा आपका डिस्टेंस, ठीक है, डेल्टा एक्स, और अपॉन में क्या आएगा आपका डेल्टा टी। इसमें हम क्या कर लेते हैं कि जो लिमिट लगाते हैं वो क्या लगाते हैं कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो लगाते हैं। डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो करते हैं तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है आपका, dx बाई डी टी बन जाता है। अब ये डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो क्यों किया, क्योंकि जो हमारा जो टाइम इंटरवल है बहुत छोटा है, अप्रोच कर रहा है जीरो को, मतलब 0.0001, लेकिन पूरा जीरो नहीं है, क्योंकि समथिंग अपॉन में जीरो तो नॉट डिफाइंड हो जाती है, इस वजह से ये पूरा जीरो नहीं किया, अप्रोचेस टू जीरो लिखते हैं इसको, और ये कन्वर्ट हो जाता है dx बाई डी टी में, इस तरीके से, ठीक है। जैसे कोई इक्वेशन होगी आपके पास x की, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हमने निकाल ली भी हुई है क्वेश्चन पहले भी, ठीक है, तो dx बाई डी टी कर देते हैं, वहाँ डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो आंसर आता है आपका। क्लियर है, इतनी बात बताओ, समझ में आ रहा है। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड भी यही है, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में भी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। अब ये स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए है तो ये स्मॉल ही बात है, ठीक है ना। तो ये अगर स्मॉल जो चीज़ है इसी को ही हम क्या ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है ना, जैसे आपने पढ़ा है कि जैसे ये आपने होम से गए स्कूल, ठीक है, तो अगर आप होम से स्कूल जा रहे हो तो अगर यहाँ पर हम बात करेंगे स्पीड की, ठीक है, मान लो ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है और आप कर रहे हो इसको कवर कितने, उसमें मान लो आप कितने मान लोगे आप, मान लो इसको 1 आवर में इसको आप कवर कर रहे हो, ये चीज़ समझ लो आप, ठीक है। तो अगर मीटर में लें और इसको सेकंड में लें तो भी ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो ये 100 मीटर का डिस्टेंस है और आप इसको कवर कर रहे हो कितने में बताओ, 50 सेकंड में, ऐसे समझ लो इसको इजी के लिए। तो हमें पता है ना स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो 100 अपॉन में 50 कितना आएगा आंसर बताओ, 2 मीटर पर सेकंड। अब अगर हम वेलोसिटी निकाल लेंगे तब भी यही कहानी बनेगी, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ही किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर 100 बाई 50 ही कहेंगे, तो ये भी 2 मीटर पर सेकंड आ गई। तो ये तो कहानी ऐसी थी, लेकिन इसमें क्या हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। चेंज कैसे हो सकता है, क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, होम से स्कूल गए, स्कूल से होम गए, जैसे पहले अपने क्वेश्चन किए भी हैं, ठीक है ना। तो होम से स्कूल गए और स्कूल से, अब जैसे मार्केट वाला क्वेश्चन था उसमें होम से गए मार्केट, फिर मार्केट से होम आए, तो वहाँ पर भी कहानी क्या थी, फिर जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, शॉर्टेस्ट पाथ या फिर इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे वो जो है डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
तो अगर हम होम से स्कूल, ये तो था होम टू स्कूल, और अगर हम कहें होम से स्कूल और फिर स्कूल से होम, तो हमें पता है स्पीड क्या हो जाएगी उस केस में। देखो होम से स्कूल गए 100 मीटर और स्कूल से होम गए, तो टोटल कितना हो गया 200 हो गया, और टाइम कितना लगा इसको 50 सेकेंड इधर और 50 सेकेंड ही इधर लगेंगे जाने में, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास बताओ 100 सेकेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 2 आएगा आंसर, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, लेकिन अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये 0 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। फाइन इनिशियल भी यही है होम टू स्कूल और स्कूल से फिर होम, तो फाइनल भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गई, और अपॉन में क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा, लेकिन आंसर क्या आएगा हमारा 0 ही आएगा। तो ये कहानी है यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये चेंज हो सकती है यहाँ पर सिस्टम। लेकिन अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी की बात करें, ये इक्वल क्यों रहता है? क्योंकि ये जो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो है ना, तो ये स्मॉल जो आपका पाथ है ना, यही डिस्टेंस है, यही डिस्प्लेसमेंट है। अब ये इतने से स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में रिटर्न तो नहीं हो सकता यहाँ से, समझ रहे हो इतनी बात? ये इतना सा पाथ है, इतना सा। ठीक है ना, अब इसमें ये रिटर्न तो नहीं हो सकता कि हम कह देंगे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी यहाँ पर, तो वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हो सकती है, नहीं। क्लियर है ना इतनी बात? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में भी ये डिस्प्लेसमेंट ही बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसमें भी हम डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी करेंगे और लिमिट लगा देंगे डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 इसमें भी, और ये भी डी एक्स बाई डी टी ही बनता है। तो ये कहानी है इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी की। सिंपल सी कहानी क्या है कि डिस्टेंस या पाथ लेंथ जो है हमारी वो इक्वल हो जाती है डिस्प्लेसमेंट के। तो ऑब्वियसली बात है स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए क्या होगा, डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो स्पीड और वेलोसिटी जिसको हम इंस्टेंटेनियस बोल रहे हैं, क्योंकि स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो वो क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, और अनइक्वल कैसे रहती है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया, और पीछे क्वेश्चन भी आपने देखी है डिफरेंस। ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में। ठीक है ना, तो वहाँ पर एवरेज वेलोसिटी क्या क्या होता है बताओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट में टोटल टाइम, और एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल पाथ लेंथ यानी कि डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। तो वहाँ भी अलग अलग केस आए थे, मार्केट वाला जो क्वेश्चन था आपका इससे पीछे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। तो यही लिखा हुआ है कि फॉर एन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है डिस्टेंस की। यही मैंने आपको बताया, डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गई डिस्टेंस के। तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो हमेशा क्या रहेगी, इक्वल रहेगी मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। बिकॉज फॉर्मूले में चेंज क्या है, सिर्फ यहाँ डिस्टेंस होता है, यहाँ पर क्या होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब सेम ही है स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो स्पीड और वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वाली क्या रहेगी हमारी, इक्वल रहेगी। क्या बताओ, इतनी बात समझ में आई? क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, तो इसे करो अच्छे से, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 3.16 करते हैं। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।